सभी को नमो नमः। शुभ प्रभातम। आज के 8वीं कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन जमा करता हूँ। हम लोग जान रहे हैं इस समय हम लोगों का संस्कृत का एक प्रकार का तप चल रहा है, जो आज 8वां दिन है। 1 महीने का हमारा कक्षा चलता है और 1 महीने का हमारा टारगेट रहता है संस्कृत सीखने का। तो उस 1 महीने में से आज 8वां दिन हम लोगों का शुरू हो चुका है। अब तक की कक्षा में हम लोग जो विषय पढ़ चुके हैं वो मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया तो वो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो में अगर उस प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और कमेंट करके नहीं पूछ सकते तो इस वीडियो में हमारा नंबर पड़ा रहता है, हमारा पता नाम पड़ा रहता है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे दिशाओं के विषय में। 6 दिशाएं बोलते हैं, उल्टे जैसे वाम भाग, दक्षिण भाग और सामने और पीछे और ऊपर और नीचे, ये 6 प्रकार की दिशाएं हैं। तो आगे सबसे पहले ये जान लें आगे पीछे क्या बोलते हैं। आगे है, आगे को बोलते हैं पुरतः। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के, किसी भी स्थान के, किसी भी वस्तु के अगर कोई चीज आगे है तो आगे को बोलते हैं पुरतः। पीछे को बोलते हैं पृष्ठतः। आगे को बोलते हैं पुरतः और पीछे को बोलते हैं पृष्ठतः। उल्टे हाथ को बोलते हैं वामतः और सीधे हाथ को बोलते हैं दक्षिणतः। सीधे हाथ को बोलते हैं दक्षिणतः, उल्टे हाथ को बोलते हैं वामतः। ऊपर, ऊपर को बोलते हैं ऊपरी और नीचे को बोलते हैं अधः। ऊपर को ऊपरी और नीचे को अधः। ये 6 दिशाएं हैं, ये तो जान गए। अब ये प्रयोग कहाँ होती हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे गांव के आगे, मेरे गांव के पीछे, या मेरे घर के आगे ये है, मेरे घर के पीछे ये है, या मंदिर के आगे ये होता है, मंदिर के वाम भाग में ये होता है, मंदिर के दक्षिण भाग में ये होता है, या मेरे वाम भाग में ये है, मेरे दक्षिण भाग में ये है, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। ठीक है, तो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति में, उस स्थान में, उस चीज में षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। षष्ठी का सभी जानते हैं ना। घर के आगे पीछे की बात करें तो घर में षष्ठी, गांव के आगे पीछे की बात करें तो गांव में षष्ठी, खुद के आगे पीछे की बात करें तो खुद में षष्ठी, आपको बोलूं आपके आगे आपके पीछे तो आप में षष्ठी, किसी बालिका को बोलूं आपके आगे पीछे तो बालिका में षष्ठी। तो जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि इसके आगे या पीछे, उस व्यक्ति में, उस चीज में, उस वस्तु में षष्ठी का प्रयोग होता है। सबसे पहले खुद के लिए लेते हैं, यानी मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे वाम भाग में, मेरे दक्षिण भाग में, मेरे ऊपर, मेरे नीचे। तो मम पुरतः दूरवाणी अस्ति, मेरे आगे फोन है। मम पृष्ठतः भित्ति अस्ति, मेरे पीछे दीवार है, भित्ति। उल्टे हाथ को मम वामतः द्वारम अस्ति, मम वामतः द्वारम अस्ति, यानी मेरे वाम उल्टे हाथ पर द्वार, गेट है। मम दक्षिणतः मित्रम अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में मित्र है। मम उपरि आकाशः अस्ति, मेरे ऊपर आकाश है। मम अधः भूमि अस्ति, मेरे नीचे भूमि है। ये खुद की होगी आगे पीछे। अब घर, मम गृहस्य पुरतः मार्गः अस्ति, मम गृहस्य पृष्ठतः मंदिरम् अस्ति, मम गृहस्य वामतः गृहम् अस्ति, मम गृहस्य दक्षिणतः उद्यानम् अस्ति, मम गृहस्य उपरि आकाशः अस्ति, मम गृहस्य अधः भूमि अस्ति। गांव के मम ग्रामस्य पुरतः नदी अस्ति, मम ग्रामस्य पृष्ठतः उद्यानमस्ति, मम ग्रामस्य वामतः गुरुकुलम् अस्ति, मम ग्रामस्य दक्षिणतः एका महल अस्ति, यानी इमारत। ठीक है। मम ग्रामस्य उपरि आकाशः अस्ति, मम ग्रामस्य अधः भूमि अस्ति। मंदिर, मंदिरस्य पुरतः भक्ताः सन्ति, मंदिर के आगे। मंदिरस्य पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति, मंदिर के पीछे उद्यान है। मंदिरस्य दक्षिणतः आपणम् अस्ति, मंदिर के दक्षिण भाग में दुकान है। मंदिरस्य वामतः भिक्षुकाः सन्ति, मंदिर के वाम भाग में भिक्षुका हैं। मंदिर से ऊपरी आकाश अस्ति, मंदिर से अधः भूमि अस्ति। ठीक है। तो आगे पीछे, वाम भाग में, दक्षिण भाग में, ऊपर नीचे, इनकी सबकी चर्चा करते हैं। तो चर्चा करते समय जिसके आगे पीछे की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति में, उस स्थान में, उस चीज में, उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। जिस शब्द में विसर्ग लगता है उसकी षष्ठी आधा स्वर यह लगा के कर देते हैं। जो नपुंसकलिंग अनुस्वर मकार रखता है उसकी भी षष्ठी आधा स्वर यह लगा के कर देते हैं। लेकिन जो 3 प्रकार का स्त्रीलिंग होता है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आकर डंडा वाला, उसका या आकर डंडा विसर्ग लगाते हैं, याह लगा देते हैं। संवादशालायाः, पाकशालायाः, शिक्षिकायाः, छात्रायाः,
इसके। तो जिसके आगे पीछे की हम लोग चर्चा करेंगे उस व्यक्ति में स्थान में षष्ठी का प्रयोग होता है, आगे पीछे। सामने को बोलते हैं पुरतः, पीछे को बोलते हैं पृष्ठतः, उल्टे हाथ में बोलते हैं वामतः, सीधे हाथ को बोलते हैं दक्षिणतः, ऊपर को बोलते हैं ऊपरी और नीचे को बोलते हैं अधः। समझ में आ गया होगा सभी को। और किसके लिए? जिसके आगे पीछे की बात करने की, आपके आगे आपके पीछे, तो उस व्यक्ति में, उस चीज में, उस जगह को षष्ठी में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे, इसके आगे, इसका उसका आता है ना इसमें, इस कारण से। अब आता हमारा, अब बिंदु आता है एक छोटा सा, शीघ्रम मंदम। शीघ्रम मंदम का मतलब क्या है? शीघ्रम का मतलब तेज, जल्द में, और मंदम का मतलब है आराम से। तो शीघ्र, कौन व्यक्ति शीघ्र शीघ्र बोलता है, कौन जल्दी जल्दी भोजन करता है, कौन कौन जल्दी चलता है, कौन कौन जल्दी लिखता है, कौन जल्दी जल्दी बोलता है, कौन जल्दी जल्दी बात करता है। तो जल्द में यानी शीघ्रम। सिंह शीघ्रम धावती, सिंह मतलब शेर, तेज दौड़ता है। सुन कहा मंदम मंदम गच्छति, यानी कुत्ता आराम से जाता है। पुरुषः शीघ्रम शीघ्रम चलति, पुत्रः मंदम मंदम चलति। पिता यानी तेज तेज चलता है, पुत्र मंदम यानी आराम से चलता है। मम मित्रम शीघ्रम शीघ्रम लिखति, अहम मंदम मंदम लिखामि। यानी मेरा मित्र शीघ्र यानी जल्दी में लिखता है, मम आराम से लिखता हूँ। मम माता शीघ्रम शीघ्रम भोजनम करोति, मम भगिनी मंदम मंदम भोजनम करोति। मेरी माता शीघ्र शीघ्र भोजन करती हैं और मेरी बहन मंदम मंदम आराम से भोजन। तो शीघ्र यानी तेज और मंदम मतलब आराम से। तो कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसको हम जल्द में करते हैं, शीघ्र में करते हैं, और किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो आराम से करते हैं? तो जो आराम से करते हैं वो होती है मंदम, और जो शीघ्र में क्रिया करते हैं वो होती है शीघ्र। अब दो बिंदु और है हमारा इसी प्रकार से, उच्चैहि शनैहि। उच्चैहि का मतलब क्या है? ऊंचे स्वर में जो लोग बोलते हैं, और शनैहि का मतलब है जो नीचे स्वर में बोलते हैं। तो सिंह उच्चैहि गर्जति, शुनकः शनैहि गर्जति। सिंह यानी उच्च यानी ऊंची आवाज में, और शुनक यानी कुत्ता नीची आवाज में, हल्के। पुरुषः उच्चैहि वदति, और बालकः शनैहि वदति। शिक्षकः उच्चैहि पाठयति, छात्रः शनैहि वदति। माता उच्चैहि क्रोधम करोति, पुत्री शनैहि रोदनम करोति। माता उच्च क्रोध यानी माता ऊंची स्वर में क्रोध करती हैं, और पुत्री नीचे स्वर में रोती है। तो उच्चैहि मतलब ऊंचे स्वर में, और शनैहि मतलब नीचे स्वर में। अब हमारा आता है एक बिंदु अतः। अतः का मतलब है इसलिए। बुखार है इसलिए दवा खाता हूँ, परीक्षा पास में है इसलिए पढ़ रहा हूँ, या पूजा करने का मन है इसलिए पूजा कर रहा हूँ, या ज्ञान चाहिए इसलिए उसको बोलते हैं अतः। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनम करोमि, भूख है इसलिए भोजन करता हूँ। पिपासा अस्ति अतः जलम पिबामि, प्यास है इसलिए जल पीता हूँ। इसलिए ज्वरः अस्ति अतः विद्यालयम न गच्छामि, बुखार इसलिए विद्यालय को नहीं जाता हूँ। धनम अस्ति अतः दानम करोमि, धन है इसलिए दान करता हूँ। यानम अस्ति अतः देहलीम गच्छामि, यान यानी गाड़ी है इसलिए दिल्ली को जाता हूँ। अतः परीक्षा समीपे अस्ति अतः पठामि, यानी परीक्षा पास में इसलिए पढ़ रहा हूँ। विद्यालय मम विद्यालय पठनम चलति अतः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मेरे विद्यालय में पढ़ाई चल रही है अतः इसलिए रोज विद्यालय को जाता हूँ। भिक्षुकः आगतवान अतः दानम करोमि, भिक्षुक आ गए इसलिए दान कर रहा हूँ। अतः मतलब इसलिए। अब आता है अपि। अपि अपि का मतलब है जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं हरिद्वार को जा रहा हूँ, या दिल्ली को जा रहा हूँ, और वृंदावन भी जा रहा हूँ, वृंदावन भी जा, तो जो भी बोल रहे हैं उस भी को बोलते हैं अपि। अहम हरिद्वारम गच्छामि, काशीम गच्छामि, मथुराम अपि गच्छामि। अहम ओदनम खादामि, रोटिकाम खादामि, शाकम अपि खादामि। मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, सब्जी भी खाता हूँ। भी का मतलब होता है अपि। ठीक है। बालकः विद्यालयं गच्छति, माता विद्यालयं गच्छति, भगिनी अपि विद्यालयं गच्छति। अहम लोकयाने गच्छामि, रेल याने गच्छामि, द्विचक्रिकायाम अपि गच्छामि। मैं ट्रेन में जाऊंगा, बस में जाऊंगा, साइकिल पर भी जाऊंगा। तो अपि का मतलब है भी। अपि के ही समान एक चा का प्रयोग लगाते हैं। चा का मतलब और।
अहम ओदनम खादामि, अहम ओदनम ओदनम सूपम साकम च खादामि। एक साथ 3-4 क्रियाएं बोल देते हैं तो अंत में च लगाते हैं। अहम हरिद्वारम मथुराम वृंदावनम च गच्छामि। विद्यालय शिक्षकः छात्रः बालिका च सन्ति। च मतलब और, अपि का मतलब भी और चा का मतलब है और। तो अपि में क्रिया के सहित बोला जाता है कि हम हरिद्वारम गच्छामि, अयोध्याम गच्छामि, मथुराम अपि गच्छामि, वहाँ क्रिया सहित। और जहाँ चा लगता है और, तो वहाँ अहम हरिद्वारम मथुराम वृंदावनम च गच्छामि, ये चा का प्रयोग होगा। तो हम लोग अभी दिशाओं के विषय में, यानी पूर्वतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः। फिर हम लोग बिंदु पढ़े अतः यानी इसलिए, अपि मतलब भी, चा मतलब और। फिर पढ़े शीघ्रम मंदम, शीघ्र मतलब जल्द में, और मंदम मतलब आराम से। उच्च ही मतलब ऊंचे स्वर में, और शनहि मतलब नीचे स्वर में। इतना अध्ययन किए हैं। इससे आगे का जो अध्ययन है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। मुझे लगता है सभी को इतना वैसे समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो जरूर बोलेंगे। आज की कक्षा ही समाप्त करते हुए हम लोग विदा चाहेंगे। नमो नमः।